So hello everyone. Today we will discuss about whooping cough, जिसको हम पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं और इसको हिंदी में काली खांसी और कुकुर खांसी भी बोला जाता है। सो वूपिंग कफ क्या है? जिसे नॉर्मल देखा जाता है फ्लू में या कॉमन कोल्ड में खांसी आती है, लेकिन जो वूपिंग कफ है इसमें जो खांसी आती है वो बहुत ज़्यादा सीवियर आती है और जिसको कुकुर खांसी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जब खांसते हैं तो खांसते वक्त एक अजीब सा साउंड प्रोड्यूस होता है। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब जब हम एयर को इनहेल करते हैं खांसने के लिए, तो एक अजीब सी वू की आवाज़ आती है। और ये जो वू की आवाज़ है, ये अगर हम कंपेयर करें तो जैसे कुत्ता भौंकता है वैसी सिमिलर आवाज़ होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है कुकुर खांसी या वोपिंग कफ भी बोलते हैं। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ एन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब यह तुरंत हो जाता है। इट इज़ एन एक्यूट एंड ये लंग्स का इन्फेक्शन है। इसका सबसे पहला आउटब्रेक देखा गया था इन 16th सेंचुरी और इसको आइसोलेट किया गया था फर्स्ट टाइम इन 1906। इट इज़ कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, मतलब जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है और ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगर बात करें ये कैसा डिसीज है, इट इज़ एन एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस। इट इज़ अ टॉक्सिन मेडिएटेड डिसीज। दैट मीन्स कि ये जो बैक्टीरिया है ये एक ऐसा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ के लिए, सेल्स के लिए हानिकारक है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है एंड हमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इट इज़ मेनली स्प्रेड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। दैट मीन्स कि जो भी पर्सन है जिसको काली खांसी हो रखी है, अगर वो पर्सन खांसता है, छींकता है या बात करता है तो उसके माउथ से, नोज से जो भी सलाइवा एंड ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो अगर दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में जाएगा या वो जिसको ये बीमारी हो रखी है, अगर वो पर्सन कोई सामान छूता है तो जिस पे ड्रॉपलेट्स गिर पड़े हैं, अगर वो सामान कोई दूसरा पर्सन के कांटेक्ट में आएगा तो ये कम्युनिकेबल है। इस तरह से ये दूसरों तक फैल सकता है, मतलब या जिसको हुआ है हम उससे बात कर रहे हैं, उसके कांटेक्ट में हैं, या हम उसके इनडायरेक्ट कांटेक्ट में हैं थ्रू दी ऑब्जेक्ट्स। किसी सामान को छूने से भी ये फैल सकता है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट पैथोजेनेसिस। तो ये एक टॉक्सिन मेडिएटेड है, मतलब जो बैक्टीरिया है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ये जो भी टॉक्सिन है, ये जो बैक्टीरिया है ये अटैच हो जाता है हमारे रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल से। रेस्पिरेटरी एपिथेलियल सेल में सीलिया प्रेजेंट होता है, आपको पता होगा। तो इसी सीलिया से वो बैक्टीरिया अटैच होने के बाद टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है और ये जो टॉक्सिन्स हैं ये पैरालाइज कर देते हैं सीलिया को, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंड जिसकी वजह से हमें वोपिंग कफ के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड इज 7 to 10 days। एंड स्टेजेस की बात करें तो वोपिंग कफ के कुछ स्टेजेस हैं, मेनली देखा जाता है 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला जो है इनिशियल स्टेज बोलते हैं, मतलब स्टार्टिंग का जो स्टेज है इसका नाम है कैटहरल स्टेज। इसमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स मेनली होते हैं रनी नोज, नाक बहती है, नाक से सिक्रेशंस निकलते हैं, स्नीजिंग, खांसी आती है, हल्का फीवर रहता है एंड छींक आती है। स्नीजिंग मीन्स छींक आती है एंड खांसी आती है। मैलेज मतलब एनर्जी नहीं रहती है, किसी काम में दिल नहीं लगता है। एंड एनोरेक्सिया, दैट मीन्स ईटिंग डिसऑर्डर, भूख नहीं लगती है। ये जो कैथेड्रल स्टेज है ये फ्यू डेज का होता है एंड देन सेकेंड स्टेज आता है जिसको बोलते हैं पैरोक्सिस्मल स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है, जो भी खांसी थी अब वो रैपिड हो गई है, वो कंटिन्यूअस खांसी रहेगी, जैसे एक बार अगर आ गया है तो कंटिन्यूअसली आता रहेगा एंड बीच बीच में
वुप की साउंड आएगी, मतलब खांसते हुए जब जो पर्सन सांस अंदर भरेगा तो वो जैसा खांसी की आवाज होती है, तो वैसा फील होगा कि जैसे कोई कुत्ता भौंकता है वैसी आवाज आ रही है। एंड खांसी कंटिन्यूस रहती है, जब ये एंड होने वाली होती है तो वॉमिटिंग फील करवाती है। एंड बिकॉज ऑफ कफिंग, सीवियर कफिंग, देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, जिसके वजह से पर्सन की जो बॉडी है वो ब्लूइश हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है, जिसको साइनोटिक बोलते हैं। इसके जो अटैक्स हैं ये लगभग 10 डेज तक चलते हैं। एंड देन आता है कॉन्वेलेसेंट स्टेज। ये जो स्टेज है ये इस स्टेज के बाद आएगा। एंड इस स्टेज में रिकवरी होती है, और ये रिकवरी होने में 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं। अगर हम वूपिंग कफ की बात करें तो ये जो इसके स्टेजेस हैं ये नियर अबाउट 100 डेज लग जाते हैं। तो चाइना में इसका एक और नाम है वूपिंग कफ का, पर्ट्यूसिस के बाद एक और नाम है 100 डे कफ। इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके जो स्टेजेस हैं ये ऑलमोस्ट इतना टाइम लग जाता है रिकवरी होने में। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, निमोनिया एंड सीजर्स आते हैं। एंड वैक्सीनेशन की बात करें तो DTaP का वैक्सीन है, D फॉर डिप्थीरिया, टिटनेस एंड एसेलुलर पर्ट्यूसिस। ये वैक्सीनेशन है, अगर वैक्सीनेटेड रहेंगे तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर नहीं इम्यूनाइजेशन होता है तो चांसेस रहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम लोगों में देखा जाता है, लेकिन अगर है तो ये सीवियर हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, इसमें डेथ के चांसेस भी हैं। So thanks for watching and subscribe to our channel for more videos. Thank you.